भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान किसानों के हित में कई बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है और उन्हें विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं को लाभान्वित करना और उनकी आय बढ़ाना है, साथ ही कृषि लागत को कम करना है। और वहीं NSC 9 न्यूज की संवाददाता हिमांशी शर्मा ने उनसे विशेष बातचीत की और चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का विजन स्पष्ट है, किसानों को मजबूत बनाना है और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशु शर्मा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी जी, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ बिंदुओं पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे किन बिंदुओं को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? जिस तरीके से राजस्थान के किसान हैं उनके लिए क्या कुछ नई योजनाएं, किस तरीके की चीज़ें आप लाए? ऐसा है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बहुत योजनाएं बनाई है। उसके साथ साथ किसान की इनकम कैसे बढ़े, लागत में कैसे कटौती हो, इन सारी चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम आने वाले समय में प्राकृतिक खेती की ओर जाएं, जिससे कि लागत में कटौती होगी और प्राकृतिक खेती से आम जन को शुद्ध आहार भी मिलेगा और उसके साथ ही किसान को इनकम भी अधिक मिलेगी। इसकी हमने एक कार्यशाला रखी है जिसमें बीजामृत, घन जीवामृत किस प्रकार से बनता है वो सारी एक जानकारी दी जाएगी। पूरे राजस्थान से सभी जिलों से किसान यहाँ पे आएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और जिसमें गुजरात के राज्यपाल महोदय, राजस्थान के राज्यपाल महोदय और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी उस कार्यक्रम में रहेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में, और वो मार्गदर्शन देंगे जिससे कि हम आने वाले समय में सभी जिलों के अंदर और नीचे विधानसभा स्तर पर और उससे भी नीचे गांव स्तर पर हम ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। उनको समझाएंगे कि किस प्रकार से हम किसान मोर्चा के माध्यम से हम जनता को बताएंगे कि हमें प्राकृतिक खेती करनी चाहिए और पेस्टिसाइड से मुक्ति मिलनी चाहिए। जिस प्रकार की बीमारियां हो रही है आज, जहर खा खा के धरती माता बंजर होती जा रही है, उसको धरती माँ को भी बचाना है और वहीं पर जनता को, आम जन को भी बचाना, ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। तो इसलिए आने वाले कल में हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे, जिसकी कार्यशाला आज यहाँ पर हम 12 तारीख को SMS स्टेडियम में जयपुर में 10 बजे से शुरू करने जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से जो राजस्थान का किसान है, हमारा अन्नदाता है, उनके लिए किस तरीके की योजनाएं आप किसान, जो राजस्थान के किसान हैं, उनके लिए देना चाहेंगे? ऐसा है कि मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये देना शुरू किया और उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने भी 3,000 रुपये और ऐड करके किसान को देना शुरू किया है। और उसके साथ ही 10,000 FPO पूरे देश भर के अंदर बने हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के भी 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और FPO जिस प्रकार से बनेंगे, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुद किसान लगाए, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके मार्केट में वैल्यू एडिशन करके किसान मार्केट में बेचे और उसके साथ ही हाईटेक खेती हो। इन सारी चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कई योजना बनाई है जो धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है वो भी आने वाले समय में जनता के बीच में जाकर योजना भी बताएगा, समस्याएं भी सुनेगा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का भी काम किया जाएगा। सर, जिस तरीके से लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है किरोड़ी लाल मीणा पे, उस सब को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना और वो आरोप लगाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर तो कुछ सुधार किए नहीं। वो तो खुद उनसे संलिप्त थे, जो घोटाला घपला कर रहे थे उनसे साथ मिले हुए थे। तो इसकी वजह से अब क्या है कि किरोड़ी जी उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ हो रही है और तकलीफ भी होनी भी चाहिए, क्योंकि आज जो भ्रष्टाचारी है या जो घोटाला घपला कर रहा है या जो, तो उनको जेल में डाला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर भजन लाल जी की सरकार है वो इस प्रकार से काम करेगी कि हमारे हर व्यक्ति को किस प्रकार से न्याय मिले और उसके साथ ही किस प्रकार से हम आने वाले समय के अंदर एक स्वच्छ सरकार दे सकें, जिससे कि आम जन को एक लगे कि वास्तव में सरकार है। अब ऐसी अच्छी सरकार जिसमें भजन लाल जी खुद गांव में जाकर चौपाल कर रहे हैं, तो आप सोचो कि मुख्यमंत्री जी नीचे गांव तक जाकर काम कर रहे हैं, तो ये कांग्रेसियों को पच नहीं रहा है, इसलिए निराधार आरोप लगाना उनका काम है।
सर क्या लगता है आपको कि जो बीजेपी की जो योजनाएं है उससे जिस तरीके से किसान जो है सुसाइड कर लेते थे या किसी कर्ज में आ जाते थे, तो उससे कहीं ना कहीं किसान को अब मुक्ति मिले? क्या किसान बीजेपी की जो योजनाएं हैं उनसे खुश है? देखिए, बीजेपी की प्राथमिकता में किसान है और इसीलिए चाहे वो फसल बीमा योजना हो या दूसरी जितनी भी हमारे कहीं पर अगर आपदा आ गई तो उसके लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ फंड से उनको सहायता करने का काम हो, या योजनाएं जो है कि इनकम कैसे बढ़े, इन सारी चीज़ों पर एक समग्र रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो चाहे नरेंद्र मोदी जी की सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो, दोनों मिलकर एक उसके साथ किसान मोर्चा भी साथ में मिलकर काम करेगा। तो मुझे लगा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में किसान को एक ताकत मिलेगी। किसान एक तरह से अपने उत्पादन को मार्केट में वैल्यू एडिशन करके बेच पाएगा तो उससे इनकम ज़्यादा होगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन्होंने हमें बताया कि जो पीएम की योजनाएं हैं उनको लेकर जो है उन्होंने जो किसान हैं उनके लिए काम किया है। तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान का किसान है वो बीजेपी की जो नई योजनाएं हैं, जो नई तरीके से किसानों को दी जा रही है, फर्टिलाइज़र को देखकर जो उनकी योजनाएं उनको दी जा रही है, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिख रही है। मैं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन मुकेश मीना के साथ NSC 9 न्यूज़ जयपुर।